उम्मीदवार इन 3 चीज़ों को आज ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं। प्रवेश पत्र, फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र, कोई मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में। दूसरी अपडेट है, हाईकोर्ट ने 13 सवालों को विशेषज्ञ के पास भेजने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं एक सिरे से खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने टीईटी 2018 के 13 सवालों को विशेषज्ञ की राय के लिए भेजने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में एकल पीठ न्यायपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा है कि फैसले में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप का आधार नहीं है। टीईटी में असफल सैकड़ों अभ्यर्थियों ने विशेष अपील दाखिल कर एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कुछ सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर का मानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि ये प्रश्न सामान्य अध्ययन के अंग्रेजी विषय के हैं। कोर्ट ने 15 सवालों में से केवल 2 पर दोबारा राय लेने के आदेश को सही करार दिया और कहा कि कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती, विशेषज्ञों की राय अंतिम राय होगी। अपील में उठाए गए मुद्दों को कोर्ट ने बलहीन माना और कहा कि टीईटी हर साल होता है। असफल छात्रों के लिए कोर्ट अंतर्निहित शक्तियों का बिना ठोस वजह के प्रयोग नहीं कर सकती। यात्रीगण अगले वर्ष भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। सवाल गलत साबित करने का भार वादकारी पर है। यदि विशेषज्ञ की राय सवालों के पक्ष में है तो कोर्ट उसे ही मानेगी जब तक कोई अवैधानिकता स्पष्ट रूप से न हो। कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हिमांशु गंगवार सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजीव अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की। टीईटी 2018 के 15 सवालों पर आपत्ति की गई थी। इस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने विशेषज्ञ पैनल गठित किया, जिसने आपत्तियों पर विचार कर निस्तारित कर दिया। 13 सवाल सही पाए गए। एकल न्यायपीठ ने सिर्फ 2 सवालों पर विषय विशेषज्ञ की राय लेने को कहा। इस आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि एकल पीठ को सभी सवालों पर विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए थी। कहा गया कि कुछ सवाल सिलेबस से बाहर के हैं, विशेषज्ञ इसे सिलेबस के बाहर का नहीं मानते। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में विशेषज्ञ राय अंतिम होगी। अपीलें खारिज कर दी गई हैं। 6 जनवरी को होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती नियत कार्यक्रम के अनुसार होगी।